अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इसमें एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके ऑर्गन्स, इसके ऑल अबाउट कितने कंट्रीज़ हैं, कितनी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम जो ड्राफ्ट किया गया था वो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में किया गया था 1919 में। वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुई थी उसकी एंडिंग मतलब इसी पर आकर हुई थी। ठीक है, जर्मनी और इसके जो अलाइड नेशंस थी, ठीक है, उनके दरमियान में ये साइन हुआ था और जर्मनी को काफ़ी हाई पे करना पड़ा था फॉर डैमेज। ठीक है, और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो इसको बाद में रीप्लेस कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस 1945 में। ठीक है, 1945 में चूँकि ये बनी थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो नाम है ये रखा था यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ठीक है, एंड फर्स्ट टाइम यूज्ड इन डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो नाम है ये रखा था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने और फर्स्ट टाइम इसको डिक्लेयर किया गया 1 जनवरी 1942 में। ठीक है, अब इसमें फॉर्मली जो 1945 में 50 कंट्रीज़ थी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जो कि मिले थे, इनकी एक मीटिंग हुई थी। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाना होता है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने एक मीटिंग रखी सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, एट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन टू ड्रा अप द यूनाइटेड नेशन चार्टर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन, उसका चार्टर ड्रॉप करने के लिए 50 ममालिक जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव वो मिले थे सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, चार्टर बाद में साइन कितने ममालिक ने किया? ऑब्वियसली 50 कंट्रीज़ थे तो 50 कंट्रीज़ ने ही किया। कब? 25 जून तो 1945। ठीक है, पोलैंड जो था नॉट रिप्रेजेंट कॉन्फ्रेंस बट इसने बाद में साइन किए थे इसके ऊपर। ठीक है, ऑफिशियली अगर हम देखें, अब हम अहम एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। वो उसका बैकग्राउंड था थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं कि ऑफिशियली जो यूएन है केम इनटू एग्जिस्टेंस कब बनी? 24 अक्टूबर 1945। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो पूछता है कि जो यूएन है वो कब बनी ऑफिशियली। यूनाइटेड नेशन डे क्या है ये भी पूछ लेता है। तो 24 अक्टूबर 1945 में बनी थी। ठीक है, ऑफिशियली। कितने ममालिक हैं यूएन में? 193 कंट्रीज़ हैं। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कितने ममालिक हैं? 193। कब बनी? 24 अक्टूबर 1945। ऑफिशियली इसकी लैंग्वेजेस कितनी हैं? 6 हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी लैंग्वेज कितनी है। इसके जो ऑर्गन्स कितने हैं? ऑर्गन्स भी 6 हैं, लैंग्वेज भी 6 हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ठीक है, ये सारी जो है वो ऑफिशियली लैंग्वेजेस हैं बट जो वर्किंग है वो है फ्रेंच और इंग्लिश। ठीक है, अगर वो ये पूछ ले कि वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है तो वो है फ्रेंच एंड इंग्लिश। फिर वो कहते हैं कि हेड क्वार्टर जो है इसका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, फ्लैग जो है वो यूएन का वो अडॉप्ट किया गया 20 अक्टूबर 1947 में। इसका फ्लैग जो है मैं यहाँ पर साइड पे आपको बता दूंगी कौन सा है। लाइट ब्लू विद वाइट ग्लोबल मैप ऑफ द वर्ल्ड इन द सेंटर सपोर्टेड बाय 2 ऑलिव ब्रांचेस। ठीक है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है फ्लैग की। ऑर्गन्स जो है वो 6। ठीक है, जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। ठीक है, अब जो जनरल असम्बली है ऑल्सो नोन एज द मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इम्प्रूव्स यूएन बजट। ये यूएन जो यूनाइटेड नेशन का जो बजट है इसको इम्प्रूव करता है। और मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड यानी ये मीटिंग मतलब जो होती है। अब सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके कितने मेंबर्स हैं? ठीक है, वो पूछता है कि सिक्योरिटी कौंसल के कितने मेंबर हैं? तो वो 15 मेंबर हैं टोटल। उस समय से जो 5 हैं वो हैं परमानेंट और जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट है। ठीक है, जो 5 परमानेंट है ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूएस। ठीक है, टोटल कितने मेंबर हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो ऑर्गन्स का पूछा गया है कि कितने ऑर्गन्स हैं? 6 ऑर्गन्स हैं। इनकी जो लैंग्वेज पूछी गई ऑफिशियली कौन सी लैंग्वेज है तो वो 6 हैं। कितने ममालिक हैं? 193 कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन में। वर्किंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं? इंग्लिश और फ्रेंच है। बनी कब? 24 अक्टूबर 1945 को। और इनके जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कितने हैं? 15 मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट हैं, 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ बहुत अहम है और ये पूछे जाते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये जो है इसके कितने मेंबर्स हैं? इसके मेंबर हैं 54 मेंबर्स हैं।
ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कितने मेंबर हैं? भाई 15 जजेस होते हैं, ठीक है। हर जज की जो टर्म है वो 9 ईयर है, 9 ईयर टर्म्स हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन में या आईसीजे के जो जजेस हैं उनकी टर्म कितनी होती है? तो 9 साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये कब बनी थी? जून 1945 में, ठीक है। उन्होंने वर्क अपना स्टार्ट किया था अप्रैल 1946 में। और इनको इलेक्ट कौन करता है? जनरल असम्बली जनाब, जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों इसको, ये जो जजेस हैं इनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेक्रेटरीट, सेक्रेटरी जनरल जो है वो अपॉइंट कौन करता है? भाई सिर्फ जनरल असम्बली अपॉइंट करती है। जज को कौन अपॉइंट करता है, इलेक्ट करता है? जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों मिलकर। इनकी टर्म कितनी होती है? 9 साल, ठीक है। सेक्रेटरीट होते कितने हैं? 15 जजेस होते हैं, ठीक है। सेक्रेटरीट जो है यानी सेक्रेटरी जनरल जो है इसको अपॉइंट करता है जनरल असम्बली। और इनकी सेक्रेटरी की लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेक्रेटरीट या सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशन की है उसकी टर्म कितनी होती है? तो वो होती है 5 साल। जज की कितनी होती है? 9 साल, ठीक है। 5 साल और 9 साल। अब हम देख लेते हैं कि अभी रिसेंटली हमारा कौन है करंट सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल जो है यूनाइटेड नेशन का, वो एंटोनियो है, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस। और फर्स्ट कौन सा था ये भी वो पूछता है कि पहला सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का कौन था? ट्रेगिव लाई, ठीक है, ट्रेगिव लाई। और कुछ पेपर्स में ये भी था कि कोफी एनान जो है बिलोंग्स टू घाना, घाना से उनका ताल्लुक था और ये 3rd सेक्रेटरी जनरल थे, ठीक है। और बान की मून 2nd लास्ट, और इनका जो ताल्लुक था वो साउथ कोरिया था। ये अहम MCQ है, वो आपने याद रख लेने हैं कि यूनाइटेड नेशन कब बनी? 24 अक्टूबर 1945 को। कितने ऑर्गन्स हैं? 6 ऑर्गन्स हैं। लैंग्वेजेस कितनी हैं? 6 हैं। 193 टोटल कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा जो वर्किंग लैंग्वेजेस हैं वो इंग्लिश और फ्रेंच है। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर कितने हैं? 15 मेंबर्स हैं जनाब। और इकोनॉमिक के कितने मेंबर्स हैं? वो 15 है। जजेस कितने हैं? 15 है। हर जज की जो टर्म है वो कितनी है? 9 ईयर। सेक्रेटरी की जो टर्म होती है वो 5 ईयर, ठीक है। इनको सिलेक्ट करते हैं जनरल असम्बली और जजेस को सिलेक्ट करते हैं बोथ जनरल असम्बली एंड सेक्रेटरीट, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।